एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल को एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचता या फिर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को, उस समय को ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। वह हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। गोपाल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय उसके मन में विचारों का सैलाब उठता रहता। इसलिए वह बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर गोपाल तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या को बताता है। बौद्ध भिक्षु भी गोपाल की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर गोपाल कहता है कि महाराज, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मन विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है। मैं एक चीज करता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ और ऐसा करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। महाराज, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझा है, जाना है? यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ ये उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भर के लेके आओ। फिर गोपाल वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि तुम इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। गोपाल ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो इसमें आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा कि पहले पूरी बात को तो समझो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली क्यों करने लगते हैं? मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकालो। गोपाल ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि देखा तुमने, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को घड़े से बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो,
या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर इसे तुम पूरा भी भर सकते हो। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह एक पत्थर है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। गोपाल ने कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा ये घनत्व चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन, ये तो चमत्कारिक है। इसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। गोपाल ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। गोपाल ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। गोपाल ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। पत्थर को देखकर गोपाल को लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरे पत्थर को निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया, और ऐसा करते हुए उसे वो बौद्ध भिक्षु देख रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई भी पत्थर नहीं है, यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर गोपाल ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और उससे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। गोपाल की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते ही नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजार विकल्पों में उलझ कर रह जाता है। गोपाल ने कहा कि मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि मन को खाली और साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपाल ने कहा कि हाँ, तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन इंसान महसूस करवाए। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट करके तुम्हें लग से हीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम खुद सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार है, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। मेरे कहने का मतलब है कि तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हम उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बोलना है जिनके साथ रहकर हमें यह लगता है कि यह हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम शायद ज़्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में ही रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि स्वच्छ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वच्छ कैसे रहेगा। जब शरीर कमजोर व अस्वस्थ रहता है तो मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं, और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 5वां तरीका यह है कि रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वालों का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। ध्यान करने से विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। 6ठा और आखिरी तरीका, तुम नई नई जगह घूमने जाओ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि गौतम बुद्ध कुछ साल के लिए 9 महीने लगातार घूमते रहे थे। उनके घूमने के पीछे का एक कारण भी था कि नई नई जगह जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तो सिर्फ उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं है,
लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है।